जय विशाल सज्जनों, बड़ा सुंदर दिन, चारों ओर बर्फ ही बर्फ, और ये सामने भगवान बद्री विशाल जी विराजमान सुंदर दर्शन दे रहे हैं। आज 18 तारीख नवंबर 2020 का दिन है, लक्ष्मी पूजन का दिन है हमारा। कुछ देर बाद यानी दोपहर में महालक्ष्मी पूजन होगा और तत्पश्चात कल के दिन भगवान के श्री कपाट बंद किए जाएंगे। प्रभात में भगवान फूलों के श्रृंगार में आएंगे। फूलों का मुकुट, फूलों के हार, फूलों के केयूर, फूलों के कंकण, सब कुछ फूलों का। जो अलंकार प्रिय विष्णु हो, जो कीमती कीमती अलंकार होते हैं, कल से भगवान त्याग कर देते हैं और कल भगवान पुष्प श्रृंगार में होंगे। प्रभात में भगवान का अभिषेक और तत्पश्चात दोपहर बाद 3:35 पर नारद जी पुजारी नियुक्त होंगे। क्या सुंदर परंपरा बद्रीनाथ जी की कि षड्मासम दैवते ही पूज्या षड्मासम मानवस्तथा, 6 महीने देवता 6 महीने मनुष्य। और कल का वो दिव्य दिन जिसके साक्षी हम भी होंगे और जो लोग बद्रीनाथ आ रखे हैं वो भी होंगे कि देवताओं को चार्ज दिया जाएगा। शीतकाल का चार्ज देवताओं को दिया जाएगा। 6 महीने देवता पूजा किया करेंगे और कपाट खुलने के दिन पुनः देवताओं से चार्ज लिया जाएगा और चार्ज में भगवान बद्रीनाथ जी लिए जाएंगे, लक्ष्मी जी ली जाएंगी। यहाँ की विशेष परंपराएं, प्रत्यक्ष संवाद देवताओं और मनुष्यों का अगर कहें तो कल यहाँ पे होने वाला है। ये अलौकिक परंपरा न जाने कितने वर्षों से, किस काल से चली आ रही है, चल रही है। आप लोग आए, सामने जो दिखाई दे रहे हैं, बड़ी हिम्मत की आपने। बर्फ लगी चारों ओर, ठंडा कड़क, रहने की परेशानी बद्रीनाथ में कल रात से मैं देख रहा हूं। पाइप में पानी जम गया, इलेक्ट्रिसिटी बराबर चल नहीं रही है, लाइट बराबर नहीं चल पा रही है, ठंड इतनी, हड्डियां कीर्तन करने लग रही है। रास्ता ऐसा कि डंडा हाथ में ले लेकर के और बैठ बैठ करके मंदिर तक पहुंचा जा रहा है, लेकिन तब भी आ पाए, बहुत बड़ी बात है। यात्रा का मतलब जिसमें थोड़ा कष्ट हो जाए, और रगड़ जब जीवन में लगती है तो चमक आती ही आती है। वो चमक आप पे आई है, रगड़ लगी है और चमक आई है। बस थोड़ा संभल के चलिए। जो लोग आ भी रहे हैं रास्ते में, कल तक पहुंचने वाले हैं, उनसे निवेदन है कि बद्रीनाथ पे रहने की थोड़ी परेशानी है, हो सकता है रास्ते में रुक जाएं। यहाँ पे होटल बंद हो गए हैं, लॉज बंद हो गए हैं, धर्मशाला इस साल तक खुले ही नहीं है। रात को लोग गाड़ी में सोए यहाँ पे। यदि आप आ रहे हैं, कोशिश कीजिए पीपलकोटी रुक जाए, जोशीमठ रुक जाएं, पांडुकेश्वर रुक जाएं, और सुबह धूप आ जाए खिल करके बद्रिकाश्रम आ जाइए। और आपकी व्यवस्था बद्रीनाथ में है तो आपका स्वागत है। बस थोड़ा संभल के, थोड़ा देख के, थोड़ा श्रद्धा से। बस भगवान का मंदिर सज रहा है, देवताओं के पास हमने देना है और सज रहा है। दीपमालिका उत्सव हुआ था, दीपावली, वो पुराने फूल उतारे जा रहे हैं और आज पुनः नया श्रृंगार भगवान धारण करेंगे। कल देवताओं के पास भगवान जाएंगे तो श्रृंगार मंदिर के प्रारंभ हो गए हैं। बाकी प्रकृति ने तो श्रृंगार किया ही है, सब तरफ बर्फ ही बर्फ, चांदी ही चांदी चमक रही है। मैं कहूँ तो प्रकृति की चांदी दिखाई दे रही है। और ये बर्फ यहाँ के लिए भी शुभ सूचक है, हिमालय के लिए भी शुभ सूचक है और पूरे देश के लिए शुभ सूचक है। नदियाँ लबालब भरी रहेंगी, तालाब भरे रहेंगे और देश में अन्न सरसब्ज रहेगा, जल रहेगा, अन्न रहेगा। और ये चिंता भगवान यहाँ बैठ के करते हैं। वीर्यम में दुश्चरम तपः
तपसा विभर विश्वम। महाराज भगवान की तपस्या ही यहाँ जगत कल्याण के लिए है। बस आप आ रहे हैं या जो लोग आए हैं, बहुत भीड़ है मंदिर में, सामने देख रहा हूँ इतनी भीड़ लगी है, इतनी भीड़ लगी है और भगवान दर्शन दे रहे हैं। बस एक बात कहना चाहता हूँ, आप मंदिर की लाइन में लगे हैं, कदाचित इस भीड़ में भगवान को आप देख पाएँ न देख पाएँ वो अलग बात है, लेकिन भगवान के सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद हजारों आँखें, जैसे ही आप मंदिर परिसर में पहुँचे वैसे ही भगवान आपको देख लेंगे। हजारों हजारों आँखें उनकी हैं कि बेटा तेरी हाजिरी लग गई और बेटा तू पहुँच गया। जरूर भगवान आपके लिए कहेंगे और आपको पूरा पूरा आशीर्वाद देंगे। ये नहीं कि बिल्कुल भगवान कहाँ पे हैं, कैसे हैं, बजाय कि मंदिर में एक बार परिक्रमा तक पहुँच गए, मंदिर के भीतर तक पहुँच गए, बड़ी बात है। बस भगवान विराजमान है और आप आ गए, यही बड़ी बात है। पहले तो लोग इसी के लिए आते थे, क्षेत्र दर्शन मुक्ति, नर नारायण पहाड़, वो सामने नारायण, ये इस तरफ नर, और आदित्य कायाम नर नारगिरियो रंतर भवायाम भव साकी बीजम। इन्हीं नर नारायण को लोग प्रणाम करते थे और इन नर नारायण को दर्शन करके निकलते थे। बाद में प्रतीक के लिए मूर्ति आई। बस आइए नर नारायण के स्वरूप का दर्शन कीजिए, हिमालय के स्वरूप का दर्शन कीजिए, आनंद लीजिए, तप्त कुंड स्नान कीजिए और उस बात की आज साक्षी आप कि देवता और मनुष्य आपस में अदला बदली कर रहे हैं। देवताओं के पास भगवान जाने वाले हैं, इसके साक्षी जो आज हैं वो भी हैं, जो कल थे वो भी हैं और जो कल रहेंगे वो भी। इन्हीं शब्दों के साथ इतने सुंदर मौसम में मैं जय बद्री विशाल आपको कहना चाहता हूँ। आप आ रहे हैं तो मात्र अब एक दिन बाकी है, नहीं तो अगले वर्ष कपाट खुलने की सूचना जैसी मिलेगी बसंत पंचमी के रोज़ आपको दे दी जाएगी और आपके कार्यक्रम निश्चित हो जाएंगे। बोले भगवान बद्री विशाल की जय।